डियर फ्रेंड्स, मैं आज की वीडियो में बहुत ही बेहतरीन चीज़ को डिस्कस करने वाला। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैंने WBSSC SLST 2025 उर्दू सिलेबस के लिए अलग-अलग मॉक टेस्ट बनाया। तो ऑलरेडी मैंने जो है 3 मॉक टेस्ट बना दिया। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं मॉक टेस्ट नंबर 4 को, ठीक है? तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मॉक टेस्ट 1, मॉक टेस्ट 2, मॉक टेस्ट 3 को ज़रूर देखें। उसके बाद ये मॉक टेस्ट जो 4 है अभी जो बनाने जा रहा हूँ उसको देखें। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ? क्योंकि जो अलग-अलग जो मॉक टेस्ट है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, तो इसमें क्या है आस्ते-आस्ते जो है डिफिकल्टी लेवल को मैं बढ़ा दिया हूँ। तो आप लोगों को आइडिया होगा कि अगर आप लोग देखेंगे सारे मॉक टेस्ट को तो आप लोग कह पाएँगे किस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो ये सारे मॉक टेस्ट देख लेने से आपका आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के एमसीक्यूज़ पूछे जा सकते हैं WBSSC SLST के लिए उर्दू सिलेबस क्लास 9 एंड 10 के लिए, ठीक है? चलिए वीडियो को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। मीरामन दहली को जदीद उर्दू नस्र का बानी क्यों कहा जाता है? तो बेहतरीन सवाल है ये। तो इसका जवाब होगा उन्होंने उर्दू नस्र में नया असलूब मुतारफ करवाया, ठीक है। अब अगला सवाल देखिए, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। क्या कह रहा है कि प्रेमचंद के असल नाम क्या था? तो इसका जवाब हो जाएगा, आप लोगों को पता है ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, धनपत राय श्रीवास्तव। तो शॉर्ट में इसको आप लोग बोल सकते हैं धनपत राय, ठीक है। अब अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? प्रेमचंद अपने किस अदबी शोबे में मुमताज हैं? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक कहानी और नावलों। तो देखिए प्रेमचंद जो किसी भी अदबी शोबे में जो मुमताज है, वो जो उसको जो एक पहचान हासिल है किसमें है, वो सामाजिक कहानियों और नावलों में, या फिर कह सकते हैं अफसाने लिखने में बहुत ही ज्यादा जो है मशहूर है वो। अब अगला सवाल देखिए, उलट गया है कि राजेंद्र सिंह बेदी को किस नावल पर भारत की साहित्य में एकेडमी इनाम मिला था 1965 ईस्वी को? तो इसका जवाब हो जाएगा 4 नंबर का जिम नंबर, एक चादर मैली सी। बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये। अब देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल है नंबर 5 जो है, राजेंद्र सिंह बेदी ने तकसीम हिंद के बाद किस शहर में कयाम किया? तो इसका जवाब होगा जिम नंबर मुंबई में, ठीक है। अब अगला सवाल देखिए, 6 नंबर सवाल, राजेंद्र सिंह बेदी को कौन सी अदबी तहरीक से वाबिस्ता थे? तो इसका जवाब होगा, ये बहुत ही इजी सवाल है, आप लोगों को पता भी है। तो इसका जवाब होगा जिम नंबर तरक्की पसंद अदबी तहरीक। अब अगला सवाल देखिए, 7 नंबर क्या कह रहा है? आगा हस्र कश्मीरी का असल नाम क्या था? तो इसका जवाब होगा दाल नंबर मोहम्मद शाह। अब देखिए 8 नंबर क्या कह रहे हैं? आगा हस्र कश्मीरी ने कौन सी जबानों में ड्रामे लिखे? बहुत ही बेहतरीन सवाल है। तो इसका जवाब होगा बे नंबर, उर्दू, हिंदी और बंगाली, तीनों लैंग्वेज में, तीनों जबान में जो उसने ड्रामे लिखे। तो अगला सवाल देखिए, 9 नंबर क्या कह रहा है? आगा हज कश्मीरी का सबसे मारूफ ड्रामा कौन सा है, मतलब ज्यादा जो मशहूर मारूफ ड्रामा है कौन सा है? तो इसका जवाब होगा जिम नंबर यहूदी की लड़की। उसका देखिए 10 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 10 नंबर सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल है। 10 नंबर सवाल, आगा हज कश्मीरी के ड्रामे सफेद खून का मौजूद किस मशहूर शेक्सपियर ड्रामे पर मबनी है? इसका जवाब होगा बे नंबर किंग लेयर। ये तारीखी सवाल है। अब देखिए अगला सवाल 11 नंबर क्या कह रहा है? देखिए, ड्रामा बलवा मंगल का मरकजी मौजू क्या है? तो इसका जवाब हो जाएगा बे नंबर शायरी और तवायफों का इश्क। अब देखिए 12 नंबर, आगा हसन कश्मीरी ने ड्रामा निगार का आगाज किस शहर में किया? तो इसका जवाब होगा जिम नंबर मुंबई। अब देखिए 13 नंबर सवाल सरसद अहमद खान के ताल्लुक से है। तो सरसद अहमद खान ने कौन सी जामिया की बुनियाद रखी थी? ठीक है, तो ये पहले यहाँ पर क्या होगा? सरसद अहमद खान ने 1875 ईस्वी में कौन सी जामिया की बुनियाद रखी? तो इसका जवाब तो आप लोगों को पता है, कमेंट में बताइए इसका जवाब क्या होगा। उसका देखिए 14 नंबर सवाल क्या कह रहा है? बहुत ही बेहतरीन सवाल है 14 नंबर। तो 14 नंबर सवाल क्या है? देखिए, सरसैयद अहमद खान को दो कौमी नजरिया का बानी क्यों कहा जाता है? बहुत ही बेहतरीन सवाल है और ये जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही अहम है। तो ये आप लोगों को पता भी होगा, अगर जो उर्दू के ताल्लुक से बहुत ही ज़्यादा डीप लेवल पे अगर रिसर्च करते हैं, आप लोग पढ़ाई करते हैं, तो ये सवाल का जवाब आप लोग को पता होनी चाहिए। तो 14 का जवाब हो जाएगा, क्या होगा? 14 का जवाब होगा बे नंबर। बे नंबर क्या है? क्योंकि उन्होंने मुसलमानों के अलग वतन का ख्वाब देखा और इस पर काम किया, ठीक है, ये है। अब देखिए 15 नंबर क्या कह रहा है? 15 नंबर देखिए आप लोग, सरसद अहमद खान ने मुसलमानों में किस जबान को फ़रोग दिया? ये भी आप लोगों को पता है। तो इसका जवाब होगा
बे नंबर उर्दू। 16 नंबर देखिए, रशीद अहमद सिद्दीकी कहाँ के प्रोफेसर रह चुके हैं? तो इसका जवाब होगा दाल नंबर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अब देखिए 17 नंबर, रशीद अहमद सिद्दीकी के तहरीर में क्या खासा पाया जाता है, मतलब क्या खास चीज का जिक्र पाया जाता है? तो इसका जवाब होगा 17 नंबर का जिम नंबर, हल्का फुल्का तंजो मजा। उसका देखिए 18 नंबर सवाल, रशीद अहमद सिद्दीकी को किस अदबी सिन्फ का माहिर कहा जाता है? ये भी आप लोगों को पता है। तो इसका जवाब होगा जिम नंबर खाका निगारी। उसका देखिए 19 नंबर सवाल, किस शायर को उर्दू गजल का बानी कहा जाता है? ये भी आप लोगों को पता होगा। तो इसका जवाब होगा अलिफ नंबर मीर तकी मीर। अब देखिए 20 नंबर सवाल क्या है, मिर्जा गालिब का असल नाम क्या था? तो इसका जवाब होगा, आप लोगों को पता है कि बहुत ही ये इजी सवाल है, और जितने भी उर्दू सब्जेक्ट है इसमें ये सवाल होते हैं कि मिर्जा गालिब का असल नाम क्या था। तो इसका जवाब क्या होगा, कमेंट में आप लोग बताइए। अब देखिए 21 नंबर सवाल, वो मिसरा है तुम मेरे पास होते हो गोया किस शायर का है? तो 21 नंबर का जवाब होगा जिम नंबर। जिम नंबर क्या है? मोमिन खान मोमिन। अब देखिए 22 नंबर सवाल, ये भी आप लोगों को पता होगा, इसका जवाब क्या होगा ये भी आप लोग कमेंट में बताइए। क्या है? अल्लामा इकबाल कब इंतकाल कर गए, उसकी मौत कब हुई? तो कब हुई? ये तो इजी सवाल है। अब देखिए 23 नंबर जवाब, फैज अहमद फैज किस मुल्क के शायर थे? किस मुल्क के शायर थे वो फैज अहमद फैज? तो इसका जवाब होगा दाल नंबर पाकिस्तान। अब देखिए 24 नंबर सवाल, फैज अहमद फैज ने कौन सा बैनुल अवी इनाम हासिल किया था, इंटरनेशनल अवार्ड मिला था उसको? ये आप लोगों को पता है, इंग्लिश में दिया गया है। तो इसका जवाब होगा दाल नंबर लेनिन अमन इनाम, लेनिन पीस प्राइज। अब देखिए 25 नंबर, गजल सहरुल बयान के मुसन्निफ कौन हैं? तो ये भी आप लोगों को पता है। तो इसका जवाब होगा जिम नंबर मीर हसन दहलवी। अब देखिए 26 नंबर सवाल, मिर्जा गालिब ने कौन सी जबानों में शायरी की? तो इसका जवाब होगा अलिफ नंबर उर्दू और फारसी में। उसके बाद देखिए कवायद से है ये सवाल। 27 नंबर देखिए, मंदरजा झैल में से कौन सा लफ्ज मुअन्नस है? तो कौन सा लफ्ज मुअन्नस है? ये तो इजी सवाल है। तो इसका जवाब होगा जिम नंबर मेज। उसके बाद देखिए 28 नंबर सवाल क्या है, 28 नंबर सवाल आप लोग देख पा रहे हैं, मंदर जेल में से कौन सा लफ्ज मुजक्कर है? कौन सा लफ्ज मुजक्कर है? तो इसका जवाब होगा पानी, जिम नंबर। उसके बाद देखिए माहौरा आंखों का तारा का क्या मतलब है? तो इसका जवाब होगा अलिफ नंबर प्यारा इंसान। उसके बाद देखिए माहौरा ऊँट के मुंह में जीरा का क्या मफहूम है, मतलब क्या मतलब है? तो इसका जवाब होगा जिम नंबर बहुत थोड़ी मिकदार। उसका देखिए अल्फाज सख्त और नरम क्या है? ये सख्त और नरम क्या है? तो इसका जवाब होगा बे नंबर मदजात, मतलब अपोजिट या फिर उल्टा, जिद। लफ्ज बीमार का मुज्जात क्या है, मतलब अपोजिट क्या है? तो इसका जवाब होगा बे नंबर तंदुरुस्त। उसका देखिए 23 नंबर सवाल, 23 नंबर क्या है, लफ्ज ज्यादा का मुज्जात क्या है? ये तो आसान है। उसके देखिए लफ्ज तारीखी का मुज्जात क्या है? तारीखी का क्या होगा? तारीखी मतलब अंधेरा। तो इसका अपोजिट क्या होगा? तो इसका जवाब होगा जिम नंबर रोशनी। उसका देखिए 25 नंबर, दुनिया का मुज्जात क्या है? दुनिया का क्या होगा? आखिरत। उसका देखिए लफ्ज खूबसूरत का मुज्जात क्या है? बदसूरत, ये भी आप लोगों को पता है। उसका लफ्ज मुफेद का मुज्जात क्या है? तो इसका जवाब होगा बे नंबर बेकार। उसके बाद देखिए अजीब, तो इसका जवाब होगा बे नंबर आम। उसके देखिए 39 नंबर, लफ्ज शरीनी का मुज्जात क्या है? तो इसका जवाब होगा बे नंबर करवाहट। उसके बाद देखिए मुहावरे हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और का क्या मतलब है? तो इसका जवाब होगा अलीफ नंबर। और उसके बाद देखिए 41 नंबर सवाल, मुहावरा पानी सर से गुजरना का क्या मफहूम है? तो इसका जवाब होगा बे नंबर परवाह ना करना। उसके बाद देखिए 42 नंबर, लफ्ज तमाम का मुज्जात क्या है? इसका जवाब होगा अलीफ नंबर जजवी, मतलब आधा। 43 देखिए लफ्ज अंधेरा का मुज्जात क्या है? तो ये रोशनी है। लफ्ज कुदरत का मुज्जात क्या है? कुदरत, इसका क्या है? मसनवी। अगला सवाल देखिए सच का मुज्जात क्या है? ये तो आसान है। उसके बाद देखिए ये देखिए 46 नंबर, बरकत का क्या होगा? उसका लफ्ज
नियामत का मुज्जात क्या है, ये अहम है थोड़ा। उसका देखिए 47 का जो जवाब होगा वो क्या होगा, तो इसका जवाब होगा अलीफ नंबर महरूमी। उसके बाद देखिए 48 जो है, गंजा का मुज्जात क्या है, 48 का जवाब होगा अलीफ नंबर बालों वाला। लफ्ज महंगा का मुज्जात क्या है, तो इसका सस्ता होगा, ये तो आसान है। उसके बाद देखिए लफ्ज आसान का मुज्जात क्या है, आसान का क्या है, मुश्किल। लफ्ज मातेहत का मुज्जात क्या है, तो इसका जवाब होगा अलीफ नंबर आला। लफ्ज कदामत पसंद का मुज्जात क्या है, लफ्ज कदामत पसंद, तो कदामत पसंद का मुज्जात मतलब उल्टा क्या है, तो इसका जवाब होगा अलीफ नंबर जदीद। अब देखिए ये है सिलेबस से, किस कहानी के किरदार गेसु और माधो है, ये तो आसान है, तो इसका जवाब होगा जीम नंबर कफन। उसके बाद देखिए कफन का मरकजी मौजू क्या है, तो इसका जवाब होगा जिम नंबर गुर्बत और समाजी बेहसी की मजम्मत। अब देखिए 55 नंबर देखिए, राजेंद्र सिंह बेदी के लाजवंती का बुनियादी मसला क्या है, तो इसका जवाब होगा बे नंबर तकसीम के बाद आगोशुदा अगवाशुदा औरतों की बाजियाबी और समाजी रवैये। उसका देखिए 56 नंबर, मस्जिद कर्तबा में अकबाल ने कायनात की मुहर्रिक कुव्वत किसे करार दिया है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, तो इसका जवाब होगा इश्क। उसका देखिए 57 नंबर, फैज अहमद फैज ने फैज अहमद फैज की नज्म हम जो तारीख राहों में मारे गए फनी तौर पर किस सिन से करीब है, तो इसका जवाब होगा जिम नंबर मर्सिया नुमा इनकलाबी नज्म। उसके बाद देखिए 58 नंबर, सहरुल बयान मीर हसन की किस सिन से सुहन का नुमाइंदा है, तो इसका जवाब होगा दान नंबर मसनवी। 59 नंबर देखिए, मसनवी की एक बुनियादी फनी खसूसियत कौन सी है, तो इसका जवाब होगा बे नंबर हर शेर मतलब हर जोड़ा अपना अलग काफिया व रदीफ रख सकता है। उसके देखिए 60 नंबर देखिए, सानवी दर्जे में गजल की रदीफ व काफिया सिखाने की मौसर हुकमत अमली कौन सी है, तो इसका जवाब होगा दाल नंबर क्या है, मुंतव असार का मस्तर का तजिया और तख्ता पर मिसालें और फिर मस की सरगर्मी कराना। तो ये जो 60 क्वेश्चन मैंने बताया WBSLST उर्दू क्लास 9 और 10 के लिए। तो और भी बाकी जो मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट 1 और 2 3, तो ये आप लोग रिक्वेस्ट है कि आप लोग उसको जरूर देखें, उसके बाद जो है इसको देखें, ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए कि आस्ते आस्ते जो मॉक टेस्ट है उसका जो डिफिकल्टी लेवल है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है ये सारे MCQs का आंसर आप लोग को पता है, और नहीं पता है तो आप लोग को आइडिया हो गया। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट मॉक टेस्ट में।